हाय एवरीवन, ग्रेट मॉर्निंग। मेरी बेटी तहजीब खान ने 10th स्टैंडर्ड 81% से पास किया था। तो आप में से बहुत लोग ये सोचेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है। 81% लोग तो 85%, 90%, 95% और 99% से भी पास करते हैं एसएससी। तो अगर आपकी बेटी ने अगर 81% से एसएससी पास किया तो इसमें क्या ग्रेट है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मैं आपको ये कहूँ कि उसने ये परसेंटेज बिना स्कूल गए लाया है तो आपको कैसा लगेगा? तब शायद आपको हैरानी होगी। फिक्र मत करिए, समझाता हूँ। एक्चुअली जूनियर केजी से लेकर 7th स्टैंडर्ड तक मेरी बेटी एक इंटरनेशनल स्कूल में आईसीआईसी बोर्ड से पढ़ाई कर रही थी। लेकिन जब वो 6 से 7th में प्रमोट हुई तब लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन की वजह से सारी पढ़ाई ऑनलाइन मोड पे स्विच हो गई। अब ये बात तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान स्कूल ने ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे क्या ही पढ़ाया। हमसे फीस तो 100% ली जाती थी, लेकिन पढ़ाई लेस देन 25% होती थी। अब क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ और 2004 से एजुकेशन इंडस्ट्री में होने की वजह से मुझे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या होती है इसका बहुत अच्छा नॉलेज है। बट आई वॉज हाईली डिसअपॉइंटेड कि स्कूल से लाख, सवा लाख, 1.5 लाख रुपए साल की फीस लेने के बावजूद भी हमें उस लेवल का एजुकेशन नहीं प्रोवाइड किया जो उन्हें करना चाहिए था। सो आई वॉज वेरी कंसर्न अबाउट माई डॉटर्स एजुकेशन। और जब मैं इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इंटरनेट पर सर्च कर रहा था तब मैं कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम था होम स्कूलिंग। होम स्कूलिंग टॉपिक पे थोड़ा रिसर्च करने के बाद ये चीज़ मैंने मेरी वाइफ से, मेरी मम्मी से शेयर की और उनको कॉन्फिडेंस पे लेने के बाद मुझे लगा है कि होम स्कूलिंग का एक्सपेरिमेंट मुझे मेरी बेटी पे करना चाहिए। तो जब मेरी बेटी 7 से 8 में प्रमोट हुई मैंने उसे स्कूल से निकाल लिया और उसे किसी और स्कूल में एडमिशन नहीं करवाया। सो जिस ईयर में मेरी बेटी को 8th स्टैंडर्ड में होना चाहिए था उस ईयर में मैंने उसे बहुत सारी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके रखा। मैंने उसे ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कराया, स्मार्ट इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कराया, टाइपिंग का कोर्स कराया, ड्राइंग का, डांसिंग का, बैडमिंटन का वर्कशॉप में एंगेज रखा। मैं अपनी ही कोचिंग में मेरी बेटी को 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स और साइंस के लेक्चर्स अटेंड करवाता था ताकि वो इन सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस हो और उसका बेस क्लियर हो जाए। ऐसा करके उसका 8th स्टैंडर्ड वाला साल निकल गया। फिर जिस ईयर में मेरी बेटी को 9th स्टैंडर्ड में होना चाहिए था मैंने मेरी बेटी को कॉन्फिडेंस में लिया और उसे ये बताया कि उसे 9th नहीं बल्कि डायरेक्टली प्राइवेट 10th के लिए प्रिपेयर करना है। ये सुन के वो डर तो गई थी कि स्कूल छोड़ाने तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब डायरेक्ट स्टडीज का लेवल जो है वो हायर होते जा रहा है, अपग्रेड होते जा रहा है। तब मैंने मेरी बेटी को एक बात समझाया कि बेटी, आज तक आपके दिमाग पे एक पट्टी पड़ी हुई थी, एक लेबल लगा हुआ था कि 7th के बाद आप 8th और 8th के बाद 9th और 9th के बाद 10th की पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन अगर ये लेबल निकाल दूं कि हम 7th के बाद 8th नहीं, 9th, 10th या इससे भी हायर स्टडीज पढ़ सकते हैं तो कोई भी बच्चा कुछ भी पढ़ाई कर सकता है, कुछ भी सीख सकता है। जब मेरी बेटी को ये बात समझ में आ गई तब उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा और 10th स्टैंडर्ड में 81% स्कोर किया। होम स्कूलिंग का जो सबसे बेस्ट बेनिफिट मुझे ये लगा, मेरी बेटी को सुबह जल्दी उठने की कोई परेशानी नहीं थी कि स्कूल बस वेट कर रही है, हॉर्न मार रही है, उसे भागते भागते 6 बजे उठ के 7 बजे स्कूल पहुंचना है। उसका ट्रैवलिंग बच गया, उसका अननेसेसरी होमवर्क, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स के स्ट्रेस जो थे वो कम हो गए। यूनिफॉर्म का कोई प्रेशर नहीं, पीटी यूनिफॉर्म का कोई प्रेशर नहीं, कैनवस शूज का कोई झंझट नहीं। शी वॉज रिलैक्स, शी वॉज चिल। दिन भर में से 3 घंटे सेल्फ स्टडी करती थी और मैंने उसे क्लियरली इन्फॉर्म कर दिया था कि ये 3 इयर्स के पहले और उसके बाद में आपको अननेसेसरी पढ़ाई का कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है। फिर जिस ईयर में मेरी बेटी को 10th स्टैंडर्ड में होना चाहिए था वो 11th स्टैंडर्ड में रह के उसे क्लियर करके ऑलमोस्ट 12th के लिए प्रमोट होने जा रही थी। तो बताइए पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड टीचर्स, मैंने सही किया या गलत किया? डोंट यू थिंक फ्रेंड्स, मैंने मेरी बेटी का कितना सारा टाइम बचा लिया, मेरा कितना सारा पैसा बचा लिया। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ रीज़न ये है कि मैं पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर को ये मैसेज डिलीवर करना चाहता हूँ कि आपका स्कूल्स या कॉलेज जाके पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका ज़िंदगी से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पेरेंट्स सिर्फ चाहते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल, कोचिंग और कॉलेज में जाए और सिर्फ पढ़ाई करे, पढ़ाई करे, पढ़ाई करे। आज के पेरेंट्स से समझना ही नहीं चाहते कि बच्चे के पढ़ने से ज़्यादा सीखना इंपॉर्टेंट है। सारे टीचर्स बच्चों को पढ़ाने में लगे हुए हैं, कोई सिखाना ही नहीं चाहता है। और मेरी स्कूल लाइफ में भी मुझे बहुत सारे ऐसे टीचर मिले जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, लेकिन बहुत कम ऐसे टीचर मिले जिन्होंने मुझे सिखाया है। तो आज जब मैं एक टीचर बन चुका हूँ तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, मैं उन्हें सिखाना चाहता हूँ, मैं उन्हें समझाना चाहता हूँ, उनको वो टॉपिक उनके दिल दिमाग में एब्जॉर्ब कराना चाहता हूँ। उनके सारे एजुकेशन टर्म्स का रियल लाइफ में क्या यूज़ है, वो कहाँ कहाँ काम आते हैं, वो उन्हें सिखाना चाहता हूँ, वो समझाना चाहता हूँ। जब तक बच्चा टॉपिक से रिलेट नहीं करेगा, उसे ये समझ में नहीं आएगा कि ये चीज़ें रियल लाइफ में कहाँ काम आती है, तब तक वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो इसलिए हमें पढ़ाई पे नहीं, सीखने और सिखाने पे फोकस करना चाहिए। और इसलिए आज मेरे आलम ट्यूटोरियल में जो भी बच्चा एडमिशन लेने आता है उससे मैं क्लियरली कहता हूँ कि बेटा पढ़ने मत आना, सीखने आना। सीखने आओगे तो आपको भी मज़ा आएगा, मुझे भी मज़ा आएगा। लेकिन आप जब पढ़ने की मेंटेलिटी से आओगे और मैं पढ़ाने की माइंडसेट से खड़ा होऊंगा तो आप भी बोर हो जाओगे, मैं भी बोर हो जाऊंगा। सो इसलिए पढ़ना नहीं, सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप लोगों को लगे कि ये वीडियो आपके किसी काम का नहीं है तो प्लीज़ इस वीडियो को ऐसे किसी स्टूडेंट, पेरेंट या टीचर से शेयर कर दीजिएगा जिसके वो काम आ सकता हो। और ऐसे और नॉलेजेबल और इंस्पिरेशनल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।
ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आप लोगों के दिल और दिमाग दोनों की घंटी बजना चाहिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, गुड डे, ग्रेट मॉर्निंग।